बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। मुस्लिम लीग नून का सानिहा शाहदरा वो एक नई सूरत हाल में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ये खबर क्या आई है कि लो भाई खान साहब, अब आप जीते और हम हारे, ये मामला है क्या? मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर चेक करना चाहती है और चेक करने के हवाले से वो देखना चाहती है आगे रद्देमल क्या है। आज नुसरत जावेद साहब ने इवन अपने मजमून के अंदर नवाज शरीफ को कहा है कि आप वापस आने से गुरेज करें। पाकिस्तान बहुत बदल चुका है, जमीनी हकायक बहुत तब्दील हो चुके हैं, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब तो इवन वो लोग जो वो मुबशर लुकमान जैसे, जिनका जिक्र करना भी कोई ज्यादा मुनासिब नहीं है, वो भी नवाज शरीफ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वापस फिर कह रहे हैं जी नहीं, वो उन्होंने शराय तख्ती फलां फलां। अब मैं आपके लिए एक अंदरूनी रिपोर्ट लेके आया हूं और ये रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून के घर से आई है, क्योंकि हम सर्वेस के मुतालिक तो सुनते आए हैं जी फलां सर्वे हुआ, गैलप वालों ने करवा लिया, फिर मुस्लिम लीग नून ने एक इंटरनल सर्वे करवा लिया। वो नहीं है, ये थोड़ी उससे मुख्तलिफ चीज है। और कल मैंने जो आपको सानिया शाहदरा के मुतालिक बताया था कि मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज शरीफ जो है वो फौरी तौर पर वहां से रवाना हो गई। इंतहाई मुख्तसर उन्होंने तकरीर की। अब उनको एक रिपोर्ट जो है वो जाहिर के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि आपको एक गली ही मिली थी। फिर लोगों ने कहा कि इतने साल से आप एमपीए और एमएनए बने हुए वहां पे उस इलाके के, आप उस इलाके में एक ग्राउंड नहीं बनवा सके जहां पे कल मरियम नवाज शरीफ जो है वो जलसा कर सकती होती। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं, जो नवाज शरीफ को सीनियर लीडरशिप ने वहां पे अपनी रिपोर्ट पेश की है उस हवाले से बताया गया है और नवाज शरीफ ने सवाल उठाया है कि शाहदरा हमारा गढ़ है, आप लोगों को निकाल क्यों नहीं सके। और अब सवाल यह था कि कल मैंने भी आपको कहा था कि मुस्लिम लीग नून कोई मुतासिर कुन शो करने में कामयाब नहीं हुई, तो यही सवाल था कि मुस्लिम लीग नून ऐसा शो क्यों नहीं कर सकी जो इंपैक्ट डालता, जो मुतासिर करता, जिससे पता चलता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मोमेंटम बनाने में की तरफ है। उनका एक और जो परेशानी वाली बात है, कहा जाता है जी मरियम नवाज शरीफ जो है वो क्राउड पुलर है। अब बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि मरियम नवाज की मौजूदगी के बावजूद भी लोगों की कोई बड़ी तादाद बाहर नहीं निकली और उनके मुताबिक हल्के में गैर मामूली तरक्याती फंड जारी होने के बावजूद लोग नहीं निकले। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कल वहां पे मकामी लोगों से बात की। जिस जगह के ऊपर मीडिया की गाड़ियां लगी हुई थी, यानी यूं गली थी जहां पे जलसा हो रहा था और इस गली के अंदर यूं गाड़ियां लगी हुई थी, वो गली टूट फूट का शिकार थी। और मकामी लोग कह रहे थे कि हम ये जो मलिक रियाज एमएनए हैं उनके डेरे के ऊपर जाते हैं ना, वो कहते हैं जाओ वापस, मैं तुम्हारे वोटों से गया मैंने बनता हूं। वो कहते हैं, वो खुल के बोलता है कि मैं अपने पैसे की बुनियाद के ऊपर, अपने ताकत की बुनियाद के ऊपर वजीर बनता हूं या मेरे पास जो भी सीट में जीतता हूं, तो इसमें आप लोगों का कोई किरदार नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून कह रही है जी हल्के में गैर मामूली तरक्याती फंड्स लगे हैं। वो गैर मामूली तरक्याती फंड्स कहां पर लगे हैं किसी को कोई पता नहीं है। और उसके बाद बताया गया है कि खुली जगह की बजाय छोटी सड़क के ऊपर जलसा किया गया, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी खासी तनकीद हुई है। और नवाज शरीफ ने सीनियर कायदीन से रिपोर्ट मांगी थी, जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप है, कि आप लोग बताएं कि आखिर क्या वजह है। और यह सारा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने बता दिया। अब आखिरी ये भरम है नवाज शरीफ की वापसी वाला, जो मैंने आपको बताया कि नुसरत जावेद साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि अपना भरम अगर कायम रखना है तो कम से कम फिलहाल वापस आने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहां पे जमीनी हकायक बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। और अगली सूरत हाल का अंदाजा लगाइए, कल जलसे के अंदर शहबाज शरीफ की 1.5 साल हुकूमत का जिक्र तक नहीं किया गया और उसके बाद फैसला किया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के ऊपर जब नवाज शरीफ आएंगे तो नवाज शरीफ के अलावा किसी की कोई तकरीर नहीं होगी। शहबाज शरीफ की भी नहीं होगी, मरियम नवाज की भी नहीं होगी और हमजा शहबाज की भी नहीं होगी। सिर्फ जो है वो एक ही तकरीर होगी और वो तकरीर नवाज शरीफ की होगी। और बताया गया है कि ये तजवीज़ मरियम नवाज शरीफ ने पेश की, जिसको सब ने कबूल कर लिया। और वहां पे बताया गया है कि जी वो नवाज शरीफ जो है वो पार्टी कारकुनान को बयानियां देंगे। इससे पहले एक और बड़ा अहम मामला था कि जो पार्टी के स्टिकर्स है इस्तकबालिया, उसके ऊपर यह फैसला किया गया था सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर लगेगी, किसी और की तस्वीर नहीं लगेगी। अच्छा, एक और बड़ी बात जो है, नवाज शरीफ को चूंकि ये उम्मीद या यकीन है कि वो वापस आएंगे और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। आज इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए थे इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी, लगता है कि वो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हैं और वो मुस्लिम लीग नून के मुतालिक बता रहे थे कि नवाज शरीफ कितने बड़े रहनुमा हैं। जब वो आए थे, वो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे।
तो बताया गया है कि अगर नवाज शरीफ को रिलीफ मिलता है, जिस रिलीफ के हवाले से आप यूं कहिए कि जिसमें उनको पहले दिन गिरफ्तारी नहीं होती, तो वो इस दौरान आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान चौधरी शुजात से जो पीडीएम के लोग हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगे और इस सिलसिले में 9 मई के वाकयात को लेकर एक जो मुश्तरका एलामिया है वो जारी किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मुश्तरका एलामिया क्यों जारी करना है? वो मुश्तरका एलामिया इसलिए जारी करना है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये तासुर देना है कि हम आपके साथ बड़े सगे हैं, तो आपने इमरान खान के साथ किसी किस्म की बातचीत करने की कोशिश नहीं करनी। अगली बात, आज सुनो न्यूज एक खबर लेके आया, मैं खबर आपके साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन मुझे वो क्रेडिबल खबर नहीं लगती। खबर यह है कि जी जो सदर आरिफ अलवी हैं और असद कैसर हैं, वो इन कोशिशों के अंदर है कि इमरान खान को बाहर भेज दिया जाए, और इसीलिए उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी के साथ जो है वो मुलाकात की। लेकिन मैं आपको बड़े वाज़ेह दो टोक अंदाज में बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का ख्याल है कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चला जाएगा, इमरान खान को इस बात का अंदाजा है कि उनके मुखालिफ नवाज शरीफ और उनमें सिर्फ एक ही फर्क है, और वो कि नवाज शरीफ इस मुल्क से जब जब मुश्किल वक्त आया बाहर चले गए, और इमरान खान की खास बात यह है कि अपनी जान के ऊपर खेले, जैसे भी हुआ अपना मुल्क नहीं छोड़ा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ये लूज बॉल खेलेंगे। ये खबरें मार्केट के अंदर लाई जाती हैं रिएक्शन चेक करने के लिए, तासुर चेक करने के लिए, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं या मेरे इल्म में है, उस हवाले से ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक और कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस को काजी फायज ईसा साहब ने फिर बुला लिया। इलेक्शंस के मामले के ऊपर नहीं बुलाया, हालांकि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है वो इलेक्शंस वाला है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, और आज बिजली जो है फी यूनिट 3 रुपये 28 पैसे हुकूमत ने महंगी कर दी है। इस खबर को भी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है, और 2023 में पाकिस्तान ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है, और उसे सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की इमदाद भी फराहम की गई थी। ये हमारे मसाइल हैं, और हम किन चक्रों में पड़े हुए। हम टीवी स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इजाफी दस्तावेजात जमा कराई और कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, इसलिए इन दस्तावेजात को भी ना सिर्फ जो है वो उसका हिस्सा बनाया जाए, बल्कि पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वज़े हैं आइन के मुताबिक, उसके मुताबिक इनकी इस दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया जाए। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान टेलीविजन की गाड़ियां जो हैं वो लग गई हैं, और जो उनकी वैन्स हैं, और कल हुक्म दे दिया गया है कि कल जो बरह रास्त कार्रवाई है वो नशर होगी, और कैमरे भी लग गए हैं कैमरा अदालत नंबर 1 के अंदर। तो कल पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान के जो अवामी इशूज हैं, कल उनके ऊपर कोई बात नहीं होगी, कल कोई खबर और नहीं चलेगी। हाँ, एक काम जरूर चलेगा कि जजेस की जो रिमार्क्स हैं और जजेस की कल जो हेयरिंग है वो लगातार कल टीवी स्क्रीन के ऊपर छाई रहेगी, और इस दौरान क्या आपके साथ या मेरे साथ होता है या क्या मैटर है वो उससे लोगों को फर्क जो है वो नहीं पड़ता। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर निगरान वज़ीर दाखिला, जहां पे नवाज शरीफ के गुण गा रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक अहम मामला जो बॉर्डर के ऊपर चीजें होती हैं उन चीजों को लेके तो उन्होंने कहा है सॉरी उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने उन्हें कहा है कि जो स्मगलिंग में मुलविस होगा उसका कोर्ट मार्शल होगा, और जो स्मगलिंग है उनके मुताबिक वो ऊंटों के ऊपर नहीं होती बल्कि ट्रकों के जरिए एजेंसियों की नाक के नीचे होती है, और इसमें सियासतदान और सरकारी अफसरान के नाम भी आते हैं। और उनके मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि इस बारे में एक्शन भी लिया जाएगा, और जो लोग उसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो बॉर्डर है वो हुकूमत के या आम आदमी के कंट्रोल में तो नहीं होता, वो जिनके कंट्रोल में होता है उन्हीं से जवाब तलबी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज आई है तो ये बहुत ही एक अच्छी डेवलपमेंट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।